एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा एंड आपको पता है लास्ट पिछले सेशन में मैंने बताया था मेरी तबीयत वगैरह ठीक नहीं चल रही है। अब मैं फाइनली आई एम वे बेटर एंड मैंने पूरा का पूरा सीजन निपटा दिया इंडियन पुलिस फोर्स का। एक्चुअली ये जो एंथुसियाज्म है ना, ये सिर्फ इंट्रो के लिए, क्योंकि अब मेरे को डीप डाउन इससे रियलाइज हो रहा है कि मैंने क्यों ही देखा। टू बी ऑनेस्ट, मेरी एक्सपेक्टेशंस बिकॉज ऑफ रोहित शेट्टी बीइंग द डायरेक्टर काफी ज्यादा हाई थी, क्योंकि उनका कॉप यूनिवर्स वर्ल्ड फेमस है एंड ऑब्वियसली सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा ऐसी वाली मूवीज है ना, उन्होंने एक्चुअल अपना ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। और मेरी एक्सपेक्टेशन हाई होने का दूसरा रीजन था सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्योंकि शेरशाह में उनकी एक इतनी अमेजिंग आर्मी ऑफिसर वाली परफॉर्मेंस के बाद आई वाज रियली इंट्रीग्ड टू सी हिम एज अ कॉप। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। इस वेब सीरीज का नाम है इंडियन पुलिस फोर्स, लेकिन ये मेजरली बेस्ड है दिल्ली में। एंड देन एज द स्टोरी प्रोग्रेसेस बाकी के स्टेट्स और कंट्रीज भी पिक्चर में आते हैं। स्टोरी शुरू होती है दिल्ली में हो रहे मल्टीपल बॉम्ब ब्लास्ट से। अभी यहाँ तक सब नॉर्मल और ठीक लग रहा है ना, लेकिन इसके आगे जो वियर्ड, फनी, लेम और इलॉजिकल इवेंट्स की पूरी सीरीज है ना, उसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। तो एक मेन विलन है, मेन एंटेगनिस्ट है, जो दिल्ली में अपनी टीम के साथ मिलकर बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा, शिल्पा शेट्टी और विवेक ओबरॉय अलग अलग लेवल, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काफी सीनियर लेवल के कॉप्स हैं। तो फिर ये तीनों और इनकी फर्दर टीम्स मिलकर बॉम्ब ब्लास्ट कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसी चीज को सब कुछ ट्रेस करने में लग जाते हैं। उसी में पूरी की पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। वो ही सेम घिसा पिटा हिंदू मुस्लिम रिलीजन एजेंडा, मतलब एकदम प्रिडिक्टेबल और एकदम लेम प्लॉट। रोहित शेट्टी ना रोज रील्स और ऐसे पोस्ट वगैरह शेयर कर रहे हैं दैट दिस सीरीज इज ट्रेंडिंग नंबर 1 इन इंडिया एंड इन सम अदर कंट्रीज ऑल्सो। मेरे को समझ नहीं आ रहा ये कौन लोग है जो ट्रेंड करवा रहे हैं। सी, मेरे को पता है ऐसे बहुत सारे रिव्यूअर्स है जो बहुत गंदा गंदा बुरा भला बोल रहे हैं इस सीरीज को। ये इतनी भी बुरी नहीं है, मतलब एटलीस्ट आर्चीज लेवल तो नहीं है, ट्रस्ट मी। एवरेज है, मतलब स्टोरी काफी लेम है। आई एग्री कि कुछ फाइट सीक्वेंसेस अच्छी हैं और कुछ अच्छा नहीं है ब्रो, सॉरी। बट नेगेटिव चीजें और लूपहोल्स तो काफी हैं। जैसे कि सारे पुलिस वाले कम और मॉडल ज्यादा लग रहे हैं, बस रेबन्स लगा के इधर से उधर घूमते रहते हैं। अपने मिशन पर 10-20 लोगों की टीम साथ में लेके जाते हैं, लेकिन खुद ही सारी लड़ाइयां कर रहे होते हैं, खुद ही फ्रंट फुट पर जाकर लड़ रहे होते हैं। टीम पीछे खड़े होकर निगरानी कर रही है। एक बच्चे के हाथ में बॉम्ब होता है और वो उसको नीचे रखने के लिए मना कर देता है, क्योंकि समहाउ आउट ऑफ नोवेयर उसको लगता है कि वो बॉम्ब उसके हाथ में फट जाएगा एंड सब उसको बिलीव भी कर लेते हैं, इंक्लूडिंग पुलिस वालाज। एक और बच्चा पुलिस की हेल्प करता है टेररिस्ट का स्केच बनवाने के लिए एंड वो भी एकदम अप्रोप्रिएट, और उसी स्केच के बेसिस पर पूरा का पूरा मिशन कंडक्ट कर देते हैं वो लोग। होम मिनिस्टर से परमिशन लेने के लिए जाते हैं कि वी हैव टू कंडक्ट दिस मिशन एंड मूव टू बांग्लादेश। सो ही सेज कि फॉर्मली तो मैं तुमको अलाउ नहीं कर सकता, लेकिन इनफॉर्मली तो आई एम विद यू, गेट दैट बास्टर्ड। सो ये सारे पुलिस ऑफिसर्स और इनकी टीम को बोला जाता है कि आप आराम से चुपचाप जाओ बांग्लादेश और जाकर अपना ये जो भी सर्जिकल मिशन है इसको कंप्लीट करके आओ, लेकिन शांति से करना। और ये पहली चीज जो वहां जाके करते हैं दैट इज फायरिंग ऑन द रेलवे स्टेशन। मतलब गोलियों की रासलीला, रामलीला फेल है इनके आगे। ये रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर गोलियां मार रहे हैं यार लोगों को। उस टेररिस्ट की पूरी लव स्टोरी दिखाई है और एंड में आकर वो टेररिस्ट की बीवी पुलिस के साथ मिल जाती है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे WTF मोमेंट्स है पूरी सीरीज में। भाई बहुत लेम है कुछ चीजें, तो सच बता रही हूँ मैं तुम्हें। स्क्रीन प्ले के नाम पे रोहित शेट्टी ने जो एक्सपेक्टेशंस पे ऐसा पानी फेरा है ना, मैं क्या बताऊं तुमको। एक्शन के नाम पर गंदी नकली फाइट्स, बिना बात के आपस में भिड़ती हुई गाड़ियां। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, पुलिस के नाम पर आपको सोबो का क्राउड मिलेगा एकदम ऐसे एविएटर्स पहन के घूमता हुआ। सिंस दिस होल स्टोरी इज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली, लेकिन फिर भी इसमें दिल्ली के लिए गिने चुने 3-4 सीन्स हैं। इंडिया गेट, पुरानी दिल्ली, जामा मस्जिद एंड वो जो हॉस्पिटल वाला सीन है वो शायद इन्होंने as far as I know एमिटी यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड किया है, लेकिन बाकी सब जगह इन्होंने सेट्स लगाकर पूरी शूटिंग की है। तो वो ऐसे बड़ा नकली सा और बड़ा डिस्कनेक्टेड सा फील कराता है आपको। ऊपर से एडिटिंग, ग्रीन स्क्रीन और CGI मिस्टेक्स भी काफी सारी है। आई थिंक 2 या 3 गाने भी हैं इसमें, बट टू बी ऑनेस्ट गाने डालने की क्या जरूरत थी ब्रो? कौन डाल रहा है ये गाने, कौन देख रहा है? कुछ जगहों पे जैसे एडिटिंग वेडिटिंग में इतनी चिंदी चोरी की है बजट में और गाने पे उड़ा रहे हैं, बताओ। और भाई बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तेज है कि आपको डायलॉग ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। तो अगर ईयरफोन्स लगा के देख रहे हो तो प्लीज थोड़ा ध्यान से देखना, आपको बहुत ऊपर नीचे करके मैनेज करना पड़ेगा वॉल्यूम। कास्ट की बात करें तो सिड इज वन ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, जिसने काफी ही ज्यादा एवरेज एक्ट किया है सीरीज में। बट एक चीज मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आई, आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताना आपको भी उतनी लेम लगी जितनी मुझे लग रही है। कि सिड की एक वाइफ थी जिसका कैरेक्टर ईशा तलवार ने प्ले किया है, जिसकी लूपस की वजह से डेथ हो जाती है। आई ओनली नो लूपस बिकॉज ऑफ सेलिना गोमेज, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द कंट्री को लूपस के बारे में कुछ नहीं पता है। सो आपके पास एक कैरेक्टर था और आप ये पूरी बीमारी के बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस कर सकते थे, लोगों को अवेयर कर सकते थे, पर आपने कुछ नहीं किया। आपने बस ये मेंशन किया दैट शी डाइज, कोई डाइंग वाला इधर उधर सीन नहीं दिखाया। पूरी सीरीज में उसके 4 रैंडम सीन्स डाल दिए
एंड दैट इज ऑल। मतलब व्हाट अ वेस्ट। और ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, दिमाग में रखा शेरशाह। अब हम शेरशाह वाली टीम को ऐसे कांटेक्ट करेंगे, जो लोग अवेलेबल है वो तो डन करते हैं और बाकी फिर रेस्ट ऑफ द कास्ट हायर कर लेंगे। क्योंकि सिड के बाद वहीं से इन्होंने निकेतन धीर को भी उठा लिया, जिनके अगेन बहुत ही कम डायलॉग्स है, उनकी बस प्रेजेंस है इधर उधर, एंड जितना भी किया है बेचारे ने ठीक किया है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता था सच में। और भाई विवेक ओबरॉय's एक्टिंग वाज बहुत बुरी। पर इट्स वेरी वियर्ड क्योंकि थोड़े टाइम पहले मैंने इनसाइड एज देखा था जिसमें विवेक का नेगेटिव कैरेक्टर था एंड ही वाज फैब। मतलब ही कैन एक्ट गुड। इधर क्या किया है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। ट्रस्ट मी इट वाज सो बैड कि उनका कैरेक्टर तीसरे एपिसोड में खत्म मार दिया। एंड विवेक की वाइफ वाज प्लेड बाय श्वेता तिवारी, जो एक्चुअली अच्छी एक्टर है और उनके 2 एपिसोड बाद भी सीन चल रहे हैं। शी क्लियरली डज एक्ट बेटर देन हिम। शिल्पा शेट्टी का भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये ओवर एक्टिंग थी या अंडर एक्टिंग थी या क्या था, बिकॉज आई हैव नेवर सीन हर एक्ट दिस वे। इतना वियर्ड डायलैक्ट, इतने वियर्ड तरीके से इन लोगों ने डायलॉग डिलीवरी की है ना कि मतलब बट इट्स वेरी अनकंफर्टेबल टू वॉच। सच में ऐसा लग रहा था शिल्पा च्युइंगम खा के बात कर रही है। I want to interrogate him. कोई जरूरत नहीं। और भाई ये आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, जो मेन एंटागनिस्ट है, जो मेन विलेन है, जिसका नाम मयंक टंडन है, वो एक्चुअली है कौन? यू नो जब बार बार उसके सीन्स चल रहे थे मुझे ऐसा लग रहा था मैंने इसको कहीं देखा है, मैंने इसको कहीं देखा है। बट व्हेन आई गूगल्ड आई फाउंड आउट कि ये लड़का करिश्मा में वो करिश्मा का भाई था एंड माय माइंड वाज लाइक ब्लोन। ये इतना बड़ा कब हो गया? पर हम यहाँ बात कर रहे हैं एक्टिंग की, जो कि भाई साहब ने बहुत ही निहायत ही गंदी की है। इतना मासूम विलेन तो मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब इतना सीधा बनके, इतना अच्छा बनके, इतनी प्यारी लव स्टोरी दिखा के ये जा रहा है बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए और घर में बम बना रहा है बैठ के। मतलब क्या हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। दिस गाय वाज वेरी ब्लैंड एंड वेरी प्लेन, just a very wrong choice for it. Rather I would say ऋतुराज सिंह, जिनको हमने कहानी घर घर की में देखा था एज संजय दोषी, उसमें भी उनका नेगेटिव कैरेक्टर था एंड इधर भी उनका रफीक भाई नेगेटिव कैरेक्टर ही है, लेकिन आई वुड स्टिल से ही वाज मोर इम्पैक्टफुल एंड सीरियस इन एवरीथिंग। वो मुझे बेटर लगे एक्चुअली। और श्रुति उल्फत, शी इज अ ग्रेट एक्टर। उनके सीन्स ही नहीं है, मतलब अगर सीन्स भी हैं वही 3-4 जगह उनकी अपीयरेंसेस है एंड शायद 2 डायलॉग्स होंगे पूरी सीरीज में, जहां लोगों को एक्चुअली ये लोग यूटिलाइज कर सकते थे, वहां इन्होंने एब्सोल्यूट वेस्ट किया है टैलेंट। सेम इन्होंने किया है शरद केलकर के साथ। एंड में थोड़ा सा उनकी 15-20 मिनट का कोई एक सेगमेंट होगा, उसमें उनको यूज किया है। उनको विलन बना देते यार, मैं सच बता रही हूँ। मतलब आई एम नॉट ओके विद द कास्ट। ये एक पहली ऐसी वेब सीरीज है जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि इतनी बकवास कास्टिंग की है ना, इतनी स्टूपिड कि मैं क्या बताऊं। मृणाल कुलकर्णी ने प्ले किया है सिड की मदर का कैरेक्टर एंड उनको सोना आंटी के अलावा किसी भी कैरेक्टर में देखना ना मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल सा था। मैं बता रही हूँ उनके भी कुछ गिने चुने 3-4 सीन्स ही थे, लेकिन मैं डीप डाउन विश करी थी कि हे भगवान बस आंटी एक बार इक्तु जिम पतूता बोलते, मेरा ये देखना सफल हो जाएगा सच में सीरीज। सो लेट्स कंक्लूड इट। इस वेब सीरीज में 7 एपिसोड्स हैं, 32, 40, 45 मिनट्स ईच, जो एक्चुअली मुझे काफी लंबा लगा क्योंकि ये एक मूवी बना सकते थे इसको। बट एनीवेज A-rated सर्टिफिकेट इसलिए मिला है क्योंकि इसमें कई जगह पर काफी सारी गालियां हैं जो कि मेजरली सिद्धार्थ मल्होत्रा ने ही दी हैं एंड उनके मुंह से गाली सुनना वाज सो अनकंफर्टेबल, क्योंकि आधी जगह बहुत नकली और बहुत मतलब वो डिलीवरी नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि ही इज जस्ट सेइंग फॉर द हेक ऑफ इट एंड उसका कोई इम्पैक्ट नहीं था एंड वो बड़ा वियर्ड और फोर्स था यार। प्लस एंड में इन्होंने एक थोड़ा सा क्लिफ हैंगर छोड़ दिया है, तो ऑब्वियसली पार्ट 2 विल कम, तो अगला भी झेलना पड़ेगा हमें। मैं देने वाली हूँ इसको 2.5 रेटिंग आउट ऑफ 5। आपने अभी तक इंडियन पुलिस फोर्स देखा या नहीं देखा मुझे कमेंट करके बताना एंड हमारे रिव्यूज मैच करते हैं या नहीं करते हैं, या आपको क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया, कोई और ऑब्जर्वेशन है, सब कुछ प्लीज कमेंट करके बताना मुझे। एंड दिस वाज इट फॉर टुडे। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। जल्दी से मिलो मुझे अगले वीडियो में एंड आई सी यू रियली सून। बाय।